लोग स्वर्ग कैसे जाते हैं? शायद गरीब लोगों की पैसे देकर मदद करने के द्वारा। हाँ, ये सचमुच अच्छा है। और शायद अपनी चीजों को उनके साथ बांटकर जिनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि बांटना ही ख्याल रखना है। और शायद ऐसों की मदद करके जिन्हें चोट लगी हो, हम स्वर्ग जा सकते हैं। किसको ऐसा लगता है कि अच्छा काम करने से स्वर्ग जा सकते हैं? सचमुच ये बात सही है कि हमको अच्छा करना चाहिए, पर क्या वो काफी है? क्या स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ अच्छा काम करना काफी है? आओ पता लगाते हैं। प्रिय दोस्तों, हम सोचते हैं कि बहुत से अच्छे कामों के द्वारा हम धर्मी बन जाएंगे और हम स्वर्ग जा सकेंगे। पर आपको पता है, ये काफी नहीं है। हमें जरूरत है यीशु मसीह पर विश्वास करने की और भरोसा करने की, और केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम स्वर्ग जा सकते हैं और हम परमेश्वर द्वारा धर्मी ठहराए जाएंगे। ओके, और यही हम आज सीख रहे हैं। यहोवा सिदकेनु, परमेश्वर हमारी धार्मिकता। आओ दोस्तों, इसके बारे में और सीखते हैं।
fixes my broken heart every single day. It's a fresh new start again. Sadness to joy. He renews my life. Washed by His blood, I'm born again. As Jesus spread His arms on the cross as a sign of His endless love. Forgive them, He cried. Oh Lord my God, with tears rolling down, He looked about. With tears rolling down, He looked about. हेलो दोस्तों, ये समय है एक्सपेरिमेंट का। हाँ प्रिय दोस्तों, तो आओ शुरू करें। आज हम सीख रहे हैं यहोवा सिडकेनु, परमेश्वर हमारी धार्मिकता। और इसके लिए मेरे पास एक शानदार एक्सपेरिमेंट है। ओके, तो हमारे पास क्या क्या है हेवनली? ये क्या है? सिरका, बहुत अच्छे। ये क्या है? नींबू पानी, ये क्या है? साबुन का ये क्या है? बेकिंग सोडा, ये क्या है? पानी, ये क्या है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर। हाँ, तो मैंने कुछ लिटमस पेपर यहाँ भी रखा है। तो इनके साथ हम हमारा एक्सपेरिमेंट करेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2 तरह के रसायन घोल होते हैं। पहला एसिडिक और दूसरा बेसिक। और जो भी तरल एसिडिक होते हैं वो थोड़े खट्टे होते हैं और धातु को खुला देने की क्षमता भी होती है, जो कई बार नुकसानदायी हो सकते हैं। अब जो बेस घोल होते हैं, मतलब एल्कलाइन, वो एसिडिक के विपरीत होते हैं। ये तरल एकदम उल्टा प्रभाव देते हैं एसिडिक तरल से, और ये एसिड्स के साथ प्रतिक्रिया भी करते हैं। ओके, पर एक और प्रकार का घोल होता है जो कि न्यूट्रल तरल होता है। इस तरह का तरल कोई भी रिएक्शन नहीं देता किसी भी एसिड, या जैसा कि एसिड या बेस का होता है। ओके, अब मेरे पास कुछ लिटमस पेपर है यहाँ, और ये लिटमस पेपर हमारी मदद करने वाले हैं ये पहचानने में कि कौन से तरल एसिडिक हैं और कौन से बेस। ओके, अब हेवनली हमारी मदद करेंगी इन लिटमस पेपर को तरल में डुबोने की। आइए देखते हैं। अब मेरे पास ये पीले लिटमस पेपर हैं जो न्यूट्रल हैं। ओके, जो दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे और हमें बताएंगे कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेस। ओके, तो हम इससे शुरू करेंगे पहले। हाँ, अगर ये पीला पेपर लाल हो जाए तो इसका मतलब है कि तरल एसिडिक है, और अगर ये नीला हो जाए तो तरल बेस है। ओके, तो देखते हैं कौन सा एसिडिक है। तुम किस में पहले डालोगी हेवनली? इसमें बेकिंग सोडा। ओके, वाओ, क्या आप देख सकते हो ये नीला हो गया। हाँ, नीला सा हरा। इसको हम यहीं रख देते हैं। ओके, अब अगला किस में डालना चाहोगी? तो ये सॉल्यूशन बेस है, एल्कलाइन सॉल्यूशन। बेस को एल्कलाइन भी कहते हैं। साबुन का पानी। वाओ, इसका रंग देखो, सच में गहरा नीला रंग। तो ये भी एल्कलाइन है। इसको यहीं रख दो हेवनली। हाँ हाँ, और हम देखते हैं कि इन दोनों नीले रंगों में थोड़ा अंतर है।
इस नीले और इस नीले में, जो मैं बाद में बताऊंगी। ओके, अब किस में डुबोना चाहोगी? नींबू पानी। संतरी। हाँ, ये संतरी हो गया और अब ये लाल हो गया। ये एक एसिडिक घोल है। अब हम इसको देखेंगे। हाँ, काफी है। क्या आप देख सकते हो? रंग बदल गया। तो ये भी एक एसिडिक घोल है। ओके, अब आप पानी में डुबाना चाहोगी? हाँ, इसका रंग नहीं बदला पानी से, जो ये दर्शाता है कि ये एक न्यूट्रल घोल है। ओके, तो पानी एक न्यूट्रल घोल है, न्यूट्रल तरल। ठीक है, अब मेरे पास नीला लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर भी है। ये क्या है? नीला लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर। हाँ, अब ये नीला लिटमस पेपर एक एल्कलाइन पेपर है। ओके, तो हर बार जब हम इसको एसिडिक घोल में डालते हैं, ये रंग बदलता है। देखते हैं। वाओ, रंग बदल गया। ये है गुलाबी। हाँ, तो नीला लिटमस पेपर प्रतिक्रिया दिखाता है जब वो एसिडिक घोल के संपर्क में आता है। ओके, तो चलो हम इसको बेस घोल के साथ देखते हैं। हाँ, काफी है, काफी है। क्या आप देख सकते हैं? लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है जब ये बेस घोल के साथ प्रतिक्रिया करता है। ओके, तो यहाँ एक और पेपर जिसके बारे में बताना चाहती हूँ। क्या आप देख सकते हैं? यहाँ एक स्केल है जहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से 14 तक। हाँ, तो स्केल हमें बताता है कि घोल एसिडिक है या बेस। जितना ज़्यादा गहरा रंग उतना ही एसिडिक या एल्कलाइन घोल होता है। तो 7 से कम संख्या वाले घोल एसिडिक होते हैं और 7 से ज़्यादा वाले बेसिक। तो अब 7 क्या है? एक न्यूट्रल घोल। ओके, ठीक वैसे जैसे हमारे पास स्केल है यहाँ, जो हमें बताता है कि कौन कितना एसिडिक है और कौन कितना एल्कलाइन या न्यूट्रल। ठीक उसी तरह हम भी अपने जीवन को मापते हैं कि हमने कितने अच्छे काम किए। हम सोचते हैं अच्छे कामों से हम अच्छे और धर्मी बन जाएंगे और हम स्वर्ग जा पाएंगे। पर मेरे प्रिय दोस्तों, क्या आप जानते हो, अच्छे काम करना सचमुच अच्छी बात है, पर वो काफ़ी नहीं है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है यीशु पर विश्वास करना। तो उन पर विश्वास करें और केवल उनके अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी बन सकते हैं। केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा यीशु पर भरोसा करके और यीशु पर विश्वास करके हम स्वर्ग जा सकते हैं। यीशु मसीह पर आपका विश्वास ही आपको धर्मी बना सकता है और उनका अनुग्रह ही आपको स्वर्ग ले जा सकता है। तो याद रखें, यहोवा सिडकेनु, परमेश्वर हमारी धार्मिकता। हेलो बच्चों, मैं हूं बानी और मैं एक उदबिलाव हूं। हम लोगों को कुदरत के इंजीनियर बुलाया जाता है। हमारे दांत बहुत ही लंबे होते हैं। हम लोग नदियां और तालाबों में बांध बनाने में काफी माहिर और मेहनती होते हैं ताकि हम उनमें रह सके। सर्दियों में आराम से अपने घर में रहने के लिए हम लोग अपना घर गर्मियों में ही बनाना शुरू कर देते हैं और हम लोग ढेर सारी लकड़ियों को इकट्ठा कर लेते हैं सर्दियों के लंबे समय के लिए। और एक कहावत भी कही जाती है हमारे बारे में, उदबिलाव की तरह मेहनती, क्योंकि हम हर समय काम करते हैं और हमारे काम से दूसरों को भी मदद मिलती है। मेहनत से काम करने से
बात से याद आया कि क्या आपको पता है कि लोग स्वर्ग जाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वे गरीबों की मदद करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज उठाते हैं और बहुत से अच्छे कामों को करते हैं। हालांकि ये सब काम सराहनीय है, पर ये सब उनको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करने से हमें स्वर्ग मिल सकता है, क्योंकि सिर्फ वही हमारी धार्मिकता है। आपको स्वर्ग जाने के लिए अपने कामों पर भरोसा करने की जरूरत है। यीशु का प्रेम हमारे लिए जरूरत से भी ज्यादा है। हमको बचाने के लिए सिर्फ उनका अनुग्रह ही काफी है। अपना भरोसा सिर्फ यीशु पर रखिए, अपने मुंह से अंगीकार करिए, हमें सिर्फ यीशु की जरूरत है। बाइबल इफिसियों की 2 पद 8वें और 90 आयत में कहती है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कामों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हो सकता है कि आप लोग मेरी तरह मेहनत करते हो, पर आपकी मेहनत उस धार्मिकता को पाने के लिए भी कभी भी पर्याप्त नहीं होगी। हमें स्वर्ग ले जा सके उसके लिए आपको यीशु की जरूरत है। यीशु पर विश्वास करने की जरूरत है। केवल वही हमारा धार्मिकता के लिए पर्याप्त है। याद रखें, यहोवा सिदकेनु, परमेश्वर हमारी धार्मिकता। दोस्तों, आज हम सीख रहे हैं यहोवा सिदकेनु, परमेश्वर हमारी धार्मिकता। और आज की कहानी है लूका अध्याय 18 वचन 9 से 14। यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया उन लोगों को जो अपने को धर्मी समझते थे। जो लोग ये सोचते थे कि अपने अच्छे कामों के द्वारा वो धर्मी हैं। तो यह कहानी इस प्रकार है। ओके, तो इस कहानी में 2 मनुष्य हैं, एक फरीसी है और दूसरा चुंगी लेने वाला। वो दोनों मंदिर में प्रार्थना के लिए जाते हैं, और फरीसी सामने जाता है और कहता है, धन्यवाद परमेश्वर कि मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। आपका धन्यवाद कि मैं आपको मेरी सब चीजों का दशमांश देता हूं, मैं इस मनुष्य के समान नहीं। तो फरीसी ने यह प्रार्थना सबके सामने की, जबकि यह चुंगी लेने वाला पीछे ही अपने घुटनों पर बैठ गया। यहां तक कि वो अपने हाथ या सिर भी स्वर्ग की ओर उठाना नहीं चाहता था, और उसने प्रार्थना की, परमेश्वर मैं एक पापी हूं, कृपया मुझ पर दया कर। तो इस तरह इस मनुष्य ने प्रार्थना की। यीशु ने कहा, चुंगी लेने वाला यह मनुष्य ही धर्मी ठहराया गया, उसको ही परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, परंतु इस फरीसी की प्रार्थना का उत्तर ना मिला। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फरीसी ने सोचा कि वह अपने अच्छे कामों के द्वारा धर्मी बन सकता है। पर जब चुंगी लेने वाले ने घुटनों पर आकर प्रार्थना की, उसने ऊपर भी न देखा। वो जानता था कि वह एक पापी है, वह जानता था कि वह अपने कामों द्वारा धर्मी नहीं बन सकता और उसे परमेश्वर की दया की जरूरत होगी। उसे धर्मी बनने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए होगा। और आज मुझे मालूम है कि आप में से कोई वैसे प्रार्थना नहीं करते होंगे। हम में से कोई भी वैसी प्रार्थना नहीं करते हैं कि मैं उस मनुष्य जैसा नहीं, मैं उसके जैसा नहीं, मैं अच्छा हूँ। हम वैसी प्रार्थना नहीं करते फरीसी के जैसे। पर हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं, हम दिलों में, अपने मनों में, मुझे अच्छा व्यक्ति बनना है, मुझे अच्छे काम करने हैं और उसके द्वारा मैं धर्मी बन जाऊंगा, उसके द्वारा मैं एक श्रेष्ठ व्यक्ति ठहराया जाऊंगा, उसके कारण लोग मुझे अच्छा समझेंगे और परमेश्वर मुझे स्वर्ग ले जाएंगे। और हम ऐसा ही सोचते हैं कभी कभी। ओके, पर अपने मन में हम सोचते हैं, ओ मैं उस लड़के से बेहतर पढ़ाई कर सकता हूँ, ओ मैं इससे बेहतर हूँ, मुझ में ज्यादा प्रतिभा है। हम ऐसे ही विचार लाते हैं जो कि खतरनाक है। जानते क्यों? क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करते और इसलिए परमेश्वर जानते हैं कि हम अपने कार्यों द्वारा धर्मी नहीं बन सकते और यही सच्चाई है। चाहे हम कितने ही भले काम कर लें, उनके द्वारा हम धर्मी नहीं बन सकते। हो सकता है आप हमेशा चर्च जाते हो सकता है आप ऑनलाइन की सारी सर्विस अटेंड करते हो, हम भेंट दे सकते हैं बिना भूले, ये सब अच्छा है। हम गरीब की मदद कर सकते हैं, हम पृथ्वी को बचा सकते हैं, हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, हम सामाजिक कामों में भाग ले सकते हैं। हो सकता है हम झगड़े ना करें, यह सब अच्छा है और हमें करना भी है। यह सोचना है कि इतना ही काफ़ी है हमें धर्मी बनने के लिए, वो गलत है। जानते क्यों?
क्योंकि केवल यीशु पर विश्वास ही हमें धर्मी ठहरा सकता है। इसलिए बाइबल कहती है इफिसियों 2 उसके 8वें और 9 में, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। तो हम अपने कामों के द्वारा न तो धर्मी बन सकते हैं और न धर्मी ठहराए जाएंगे, केवल यीशु पर विश्वास से ही, क्योंकि उन्होंने हमें यह दान में दिया है। उन्होंने हमें धार्मिकता उपहार में दी है, क्योंकि उन्होंने हमें दी है, और केवल उनके कारण और उनके अनुग्रह द्वारा हम धर्मी हैं। तो बच्चों, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। दोस्तों, मैं इसे चुनौती के समान देखता हूं। आइए घुटनों पर आकर अंगीकार करें कि परमेश्वर, मैं कुछ नहीं कर सकता धार्मिकता कमाने के लिए, पर केवल आप और आपके उपहार के द्वारा धार्मिकता मुझे मिली है। और आपने जो क्रूस पर मेरे लिए किया, जो अद्भुत एहसान आपने किया, ऐसा प्रेम जिसके योग्य मैं नहीं था, जिसके द्वारा मैं धर्मी बना। तो बच्चों, ये कभी ना भूलो, केवल यीशु पर विश्वास ही हमें धर्मी बना सकता है। आइए प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। हम धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे लिए क्रूस पर किया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जो काम हम करते हैं, हमारे कर्म, हमारी कोशिशों द्वारा यीशु हम कभी भी धर्मी नहीं बन सकते। चाहे हम कुछ भी करें, हमेशा वो कम ही होगा। पर धन्यवाद यीशु कि आप हमें देखते हैं। हमारी बेबसी को देखकर आप स्वर्ग से नीचे आए और आपने क्रूस पर मृत्यु सही हमारे लिए अपने प्राणों को त्यागा। जब हम आप पर भरोसा करते हैं, जब मैं आप पर भरोसा करता हूं कि आपने जो क्रूस पर मेरे लिए किया, तब आप मेरे उद्धारकर्ता के रूप में आते हैं और मुझे धर्मी ठहराते हैं। मैं इस समय आपका धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर, आपकी धार्मिकता ही हमें धर्मी बनाती है। ये एक उपहार है जो आपने हमें दिया है, जो हमें धर्मी बनाता है। मैं आपको सारी महिमा, आदर और प्रशंसा देता हूं। मैं अपने सभी दोस्तों के लिए प्रार्थना करता हूं कि वे समझे और आप पर विश्वास करें, ताकि वह भी धर्मी ठहराए जाए और वे भी स्वर्ग में ग्रहण किए जाए आपके सही समय में। फिर से धन्यवाद हमारी सारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। दोस्तों, यीशु पर विश्वास ही हमें धर्मी बना सकता है। कितना अद्भुत ये एक और सप्ताह था, कितना शानदार एक्सपेरिमेंट हमने देखा। लिटमस पेपर, एसिडिक और बेसिक। हमने बहुत ही सरल परंतु प्रभावशाली कहानी सुनी फरीसी और चुंगी लेने वाले मनुष्य की, कि कैसे उनकी प्रार्थनाओं में अंतर था और कैसे केवल यीशु पर विश्वास ही हमें धर्मी बना सकता है। प्लीज उस मेमोरी वर्स को याद करें जो इफिसियों 2 के 8 और 9 में है, जो हमें याद दिलाता है कि यीशु का उपहार ही है और उनके अनुग्रह के ही द्वारा हमें धर्मी ठहराए जाते हैं, है ना, हमारे कामों के द्वारा नहीं। उस वचन को याद करें। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। घर पर ही सुरक्षित रहे। परमेश्वर आशीष दे। बाय बाय।